कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। पहले ये कहां जाता था? पहले सभी पैसा यही कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर्स थे, उन सब में ये बढ़ जाता था, गरीब के पास नहीं आ पाता था, गरीब ताकता रह जाता था और ये लोग यहां का पैसा दुनिया के बैंकों में जमा करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खजाना वहां भर देते थे। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था, उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर, और अगर किसी ने 10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, माफिया के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, देशद्रोही तत्वों के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ अगर कोई लड़ पाएगा तो डबल इंजन की एनडीए सरकार ही लड़ पाएगी, एनडीए का कार्यकर्ता ही लड़ पाएगा। और वही कार्य आज एनडीए की सरकार बिहार के विकास के साथ कर रही है। हर क्षेत्र में विकास के नए प्रतिमान बिहार के अंदर बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपकी पहचान को लोग कैसे धूमिल करते थे। जिस बिहार ने कभी देश को नेतृत्व दिया हो,
जिस बिहार पर देश को गौरव की अनुभूति होती हो, जिस बिहार में पाटलिपुत्र भारत की राजधानी के रूप में पूरे देश को स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। और फिर एनडीए की सरकार जब आई, बिहार को आज उसकी पहचान मिली है। और आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बीजेपी और एनडीए डबल इंजन की ये सरकार बिहार को विकास के पथ पर डबल स्पीड से ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। और विकास की इस प्रक्रिया में आप सबको जोड़ने के लिए आज मुझे सहरसा की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबसे मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अब कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और बिहार के इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए ही आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और आरजेडी को तो कहना ही क्या, इन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, अपने परिवार का विकास किया। इन्होंने परिवार का विकास किया। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। आरजेडी उससे बाहर नहीं सोच सकती। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की जिस नए प्रतिमान को आगे बढ़ाया है, ऊंचा किया है। आज गांव-गांव की कनेक्टिविटी को तेज किया है, उद्योग लगने प्रारंभ हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर विकास एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। अब बिहार के सामने पहचान का संकट नहीं है, जो पहचान का संकट आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के नौजवानों के सामने पैदा की थी। बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान को छुपाता था, अपनी पहचान को छुपाता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, पलायन होता था, उपचार की सुविधा नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आरजेडी के समय में तो कहा जाता था कि सड़क बनाओगे तो फिर कच्ची शराब कैसे बना पाओगे, यही तो बोलते थे आरजेडी के लोग।